भी रहे। देखिए ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन दो संख्या बोले क्या इम्पोर्टेंट है। फिर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे ऐसे। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इस सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी तरह से भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे 4 2 से अधिक गुणनखंड है। 4 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 6 भी आपका भाज्य संख्या हो गया। तो इन सभी संख्याओं को पढ़ चुके हैं। अब मतलब का समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको इसके पिछले लेक्चर में सब चीज़ मिल जाएगा, आप लोग देखें। और मैथ का ये सब बेसिक चीज़ है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो सोचिए आपका कहीं ना कहीं दिक्कत होगा मैथ में आगे जाके। नंबर सिस्टम तो पूरे गोल हो जाएगा, इतना तो जान लीजिए। नंबर सिस्टम आपका बनने वाला नहीं है अगर ये संख्या के बारे में आपको पता नहीं है तो। यानी कि पूरे मैथ के लिए आप अपाहिज, विकलांग के समान हो जाएंगे। हाथ उठा दीजिए कि हमसे मैथ नहीं होगा। जब तक आपका नंबर सिस्टम नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधी सीधी बात है। नंबर सिस्टम है, बढ़िया से सब नंबर के बारे में बढ़िया जान रहे, परिचित है, तो आपका सब चीज़ ठीक है, मैथ आपका ईजी होगा, ठीक है। और बिना मतलब का फालतू का समय मत बर्बाद कीजिए। बहुतों को गेम में बड़े इंटरेस्ट है जी, गेम खेल के आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं। चलिए गप नहीं करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि लंबा क्लास भी चलेगा। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए और देखते रहना। ये नहीं कि बीच में चलते चलते टपा दिए 10 लाइन, 10 मिनट 20 मिनट पार हो गया, कोई टेंशन नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। बारीकी से देखिए, हर जगह आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या है और आज हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? रेशनल नंबर हम लोग किसको कहेंगे? यही तो है ना परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इन संख्या के बारे में पूछना, और यही तो आपका क्लास 10 में है मुख्य चीज़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, वैसी संख्या, लिखिए कलम कॉपी निकाल के। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है और Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए लिखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो और Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, और ये जो Q है ना, ये 0 नहीं होगा कभी, इतना बात याद रखना है। परिभाषा में क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता हो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P मतलब ये अंश हो गया ऊपर में, और ये हो गया क्या आपका हर कभी 0 नहीं होनी चाहिए, इतना बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, और यही तो आपका है सिलेबस में, परिमेय संख्या से ही तो क्वेश्चन आएगा। आप थोड़ा सा समझिए। तो ये तो हम लोग परिभाषा बचपन में रट रट के रखे हैं कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। चलिए, जैसे अब यहाँ पूछेगा 0 परिमेय संख्या है, तो आराम से बोलना हाँ है, 0 परिमेय संख्या है। बोलेगा क्यों है? तो क्योंकि बोलिएगा इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको भाग अगर हम यहाँ देते हैं तो रिजल्ट तो 0 ही मिलेगा, इसको भाग देंगे 0 ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन परिभाषा में क्या कह रहा है? ये थोड़ा ना कह रहा है कि P0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, P तो कुछ भी होना चाहिए। नीचे खाली कंडीशन लगाया कि Q0 नहीं होनी चाहिए। नहीं बात समझ में आया? अरे भैया आप ऐसे समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिभाषा में क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त हो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। जब Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि P तो 0 हो सकता है, ऊपर में तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए 0 क्या है? तो परिमेय संख्या है। याद रहेगा, क्योंकि इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये P का मान हो गया और ये Q का मान हो गया, हाँ या नहीं? तो कोई पूछे कि 0 क्या है, तो बोले कि 0 जो है ना परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है 0। लेकिन यही बात अगर बोले कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है,
तो इसका रिजल्ट अपरिभाषित मिलता है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ Q के स्थान पर क्या है 0, इसीलिए ये परिमेय संख्या आपका नहीं है। बाकी कोई भी नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब का सब परिमेय संख्या है। बटे में लिखिए, किसी भी तरह से लिखिए, माइनस में वगैरह किसी तरह का, खाली रूट में नहीं आना चाहिए। इन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब बोलेंगे सर रूट ऐसा हो तो इसको परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल सके वो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4, √9, √16, √25, इस सब का वर्गमूल निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम लोग काम पे आते हैं। ये तो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, सर लोग इतना रटा दिए हैं कि फार्मूला के डेफिनेशन वगैरह सब याद है। आज हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं, परिमेय संख्या, जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। परिमेय संख्या आप समझिएगा, अगर ऐसे सिंपल में दिया रहे तो बड़ी इजी से बना लेते हैं हम लोग। जैसे 0, 1, 2, 3 बढ़ते जाए, 1/2, 2/3, इस तरह कुछ भी रहे, है ना, -5/7, इस तरह से कुछ भी रहे तो इसको तो हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन पॉइंट में रहे तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसको हम लोग क्या कहें? इसी बात पे तो चर्चा करना है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? जैसे 1/2, तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे, 2 से 1 में भाग देंगे तो आएगा हमारा रिजल्ट बन के क्या, आप लोग भाग देते रहिएगा, ये रिजल्ट बनेगा 0.5। यहीं आप देख लीजिए, ये हो गया दशमलव प्रसार शांत। रुकिए, भाग ही देते हैं, 2 से भाग देते हैं 1 में, भाग तो नहीं लगेगा, 0 पॉइंट बिठाएंगे तो ये 5, शेषफल आ गया 0। शेषफल अगर 0 आएगा तो दशमलव प्रसार हो गया शांत। देखिए ये इधर कहीं बढ़ रहा है तो बोलेंगे नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन रहेगा 1/3, तो 3 से भाग देंगे 1 में, भाग तो जाएगा नहीं, 0.0, 3 3 9, फिर यहाँ बिठाएंगे शेषफल 1 पॉइंट, फिर 3 3 9, ये क्या होगा? अपरिमित रूप से क्या होगा? बढ़ते रहेगा, शेषफल कभी ख़त्म नहीं होगा। जब शेषफल खत्म नहीं होगा तो इसको दशमलव प्रसार बोलेंगे, अशांत। तो किस कंडीशन में परिमेय संख्या हो सकता है? तो चलिए इसका डिफिनेशन के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि, या फिर आप लोग लिखिए, मेरे साथ साथ ही लिखिए। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो, लेकिन जो अशांत होगा वो रिपीट करेगा। इतना बात याद रखिएगा, जो अशांत होगा वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। जो अशांत होगा वो रिपीट भी करेगा, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत रिपीटिंग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। याद रहेगा कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, और शांत अगर नहीं होगा तो, अगर वो अशांत होगा तो वो रिपीट करेगा। अगर रिपीट नहीं किया तो सीधा लिखना ये परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बात को ध्यान से समझिए। जैसे दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। शांत कब होता है? जब शेषफल 0 आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत हो गया। जैसे देखिए बढ़ नहीं रहा है, शेषफल अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट होते जाएगा पॉइंट के बाद, तो ये इसको दशमलव प्रसार अशांत बोलेंगे। ठीक है, अब इसी के तहत
इसी के अनुसार परिभाषा परिमेय संख्या का जो स्टैंडर्ड लेवल का है उस बात को समझिए। कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत या अशांत हो, लेकिन वो रिपीट करे। अशांत तो होगा लेकिन वो रिपीट करे, तो उस तरह की परिमेय, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे ये भी परिमेय संख्या हो गया, आपको पॉइंट में ऐसे दिया रहेगा, जैसे 0.234 ऐसे यहीं छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए डॉट डॉट का चिन्ह लगा है नहीं, तो इसका मतलब आप समझिए कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। बात समझ में आ रहा है। अगर ऐसा रहे 0.234 फिर 234 फिर 234 ऐसे बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, 234 फिर 234 फिर रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीटिंग वाला बात जहाँ आ जाए तो दशमलव प्रसार होगा अशांत, लेकिन वो कहलाएगा परिमेय संख्या। याद रहेगा, दशमलव प्रसार होता है अशांत, लेकिन वो कहलाएगा क्या, परिमेय संख्या। लेकिन वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। जैसे कोई संख्या में अगर भाग देंगे ना, तो जैसे यहाँ हम लोग भाग दिए तो एक एक आते रहेगा, ये रिपीट होते हैं, 3 3 3 बढ़ते जा रहा है। तो जरूर ये एक ही घर के बाद बढ़ रहा है, केवल 3 का ही रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए 2 3 4 फिर 2 3 4 फिर ऐसे आएगा। अब इसको ब्रेक करना है, कभी इस संख्या को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए परिमेय संख्या पहचानने के लिए सीखे बढ़िया से। अरे सीखे कि नहीं, सीख गए ना। अब देखिए यहाँ परिमेय संख्या को आप पहचानने के लिए सीख गए। नॉर्मल अगर कोई संख्या देता है तो हम लोग इजी रूप में कह देते हैं, जैसे अगर 7 लिखा है हम लोग बोलते हैं ये परिमेय संख्या है। अगर 7/3 है फिर भी बोल देते हैं परिमेय संख्या है। 0 है बोल देते हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जानते हैं सिंपल में भाग देना है, जो भी आएगा आएगा परिणाम। अगर आपको पॉइंट में दे दिया जाए तब मुश्किल आपका बढ़ जाता है। तो अब मुश्किल आपका नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि अभी बोले कि दशमलव प्रसार 2 तरह का, एक शांत एक अशांत। अगर शांत होगा तो निश्चित है कि परिमेय संख्या ही होगा। अगर अशांत है तो रिपीट होना चाहिए, कंडीशन है। अगर अशांत है तो वो रिपीट होनी चाहिए, अगर अशांत है तो वो रिपीट होनी चाहिए, अशांत है तो रिपीट होनी चाहिए, अशांत है तो रिपीट होनी चाहिए। परिमेय संख्या अगर अशांत है तो रिपीट होनी चाहिए, अगर रिपीट नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या, अगर रिपीट हुआ तो परिमेय संख्या, अगर रिपीट हुआ तो परिमेय संख्या, और रिपीट नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या। याद रहेगा। चलिए ठीक है। अब इसे देखिए, इस जैसे यहाँ 0.3333 ये बढ़ रहा था, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने का एक तरीका है, आप इसके ऊपर रेकरिंग का चिन्ह लगा दीजिए। इसको बोलते हैं रेकरिंग। 3 के ऊपर मैं रेकरिंग का चिन्ह लगाते हैं। देखिए 0.3 इस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या ब्रेक हो गया। ये बढ़ रहा था, ब्रेक हो गया। जैसे यही बढ़ रहा है तो 0.234, तो 4 के बाद फिर 234 आया, तो इस पर ऐसे रेकरिंग का चिन्ह लगा दीजिए। जहाँ रेकरिंग का चिन्ह लगाया इसका मतलब बाकी संख्या ब्रेक हो गया, रुक गया। ठीक है, रेकरिंग लगाना मतलब बाकी संख्या क्या हुआ आपका, रुक गया। चल बात करते हैं। अब यहाँ कुछ बातें ऐसे समझिए, 2-3 टाइप का परिमेय संख्या, इसको ऊपर को मिटा ही देते हैं, ये किसी काम का अब नहीं रहा। टोटल संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं इधर। ठीक है, ये परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन। बात यह है कि जैसे कभी कभी आपको दशमलव में संख्या दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन आता है, जैसे ध्यान दीजिएगा। इस तरह का आपको बोलेगा क्या कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत। शांत वाला तो ऐसे देगा ही नहीं, जैसे शांत वाला देगा तो बड़ी सरल है उसको P/Q के रूप में करना। जैसे 0.5 इसको बोलेगा P/Q के रूप में लिखें, तो 0.5 P/Q के रूप में लिखना आसान है। इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे आएगा 10, तो ये हो गया 5/10। इसको कटा भी सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा रिजल्ट। तो ये P का मान हो गया और ये Q का मान हो गया। ये तो सरल है। इसी में अगर जो 2-3 या 2-5 कुछ भी दे देगा इस तरह, बोले इसको P/Q के रूप में लिखिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये बाकी 2 अंक तो 2 0, 25 का 25, 25 चौका 100 है ना, तो 1/4 ये P का मान और ये Q का मान। ठीक है, P/Q के रूप में आ गया। लेकिन अगर अशांत में रहे, ऐसे रहे, ये तो शांत है, ये तो बढ़ नहीं रहा था। 0.5 क्या है, शांत है। 0.25 क्या है, शांत है, क्योंकि इधर डॉट डॉट का चिन्ह है नहीं, ये रेकरिंग का चिन्ह है नहीं। तो इस तरह का चिन्ह अगर आपके पास नहीं है तो इसको ये किस तरह का है, दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत है।
बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा रहे कि 0.333333 ये बढ़ रहा है, अब इसको बोलेगा परिमेय संख्या, अब इसको बोलेगा P/Q के रूप में लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे एक, और बाकी जितना अंक है कि उतना। क्या ये संभव है लिखना? इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ते रहेगा, ये कोई इसका लिमिट है, लिमिटेशन है? नहीं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, किस रूप से करेंगे, किस तरह से करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा बात, 0.333 एक बार और से देख लीजिए, बढ़ते जा रहा है, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर रेकरिंग का चिन्ह देंगे, या नहीं तो 3 लिखेंगे और इस पर ऐसे पॉइंट बिठा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रेक हो गया। इस पॉइंट को जैसे हटाएंगे फिर ये 3 बढ़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, हम अपने मर्जी के अनुसार इसको कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम यहीं ब्रेक करें। हमारा मन करे कि यहाँ ब्रेक करना तो यहाँ रेकरिंग का चिन्ह डाल दीजिए, बाकी इधर और नहीं लिखाएगा, मतलब यहाँ रुक गया, इसको यहीं हम लोग ब्रेक कर दिए। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए, ऐसा संख्या हो दशमलव प्रसार अगर अशांत हो, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार वाला कोई संख्या है और उसे बोलेगा P/Q के रूप में लिखिए। किस रूप में? P/Q के रूप में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या उसके लिए हम लोग काम करेंगे? चलिए बात है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा जी, 100% रहिए कि यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 3 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से देता है, ठीक है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे टाइप 1 क्या कहता है कि 0.3333 इस तरह का रहे, तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, बढ़ते जाए तो एक बात आप समझिए कि सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। ये किए ब्रेक, इस पर रेकरिंग लगा दिए, इसको क्या बोले, रेकरिंग, बार का सिंबल। रेकरिंग लगाए तो क्या करना है, तो एक ट्रिक समझिए। देखिए, इसको लॉन्ग ट्रिक में जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, इसको शॉर्ट ट्रिक में समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो संख्या उसको लिख लीजिए, है ना। यहाँ जो संख्या है पॉइंट के बाद उस संख्या को लिख लीजिए, लिख लिए 3, और रेकरिंग एक संख्या पे है ना, तो रेकरिंग के बदले में 9, अब इसको कटा दीजिए, 1/3 हो गया आपका आंसर। इसी में और देखिए, जैसे 0.3737 या फिर ऐसे रहेगा 7 7 सॉरी ये दूसरे टाइप में चला जाएगा, 373737 इस तरह का बढ़ते जाए, ऐसे अंदाजे ले लिए कोई नंबर। अब देखिए, अब इसको सबसे पहले कीजिए कि आप ब्रेक कीजिए, और ब्रेक पहले से किया हुआ है तो कोई बात नहीं तो इसको ब्रेक कीजिए। देखिए दोनों बढ़ रहा है, हम अभी क्या बोले, इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो कुछ नहीं, यहाँ जो है उसको उतारिए, और जितने पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 डाल दीजिए, तो यही हो गया आपका आंसर। जैसे नीचे 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 डाल दिए, 3 अंक पे रेकरिंग रहता है तो 3 को 9 डाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे 0.125 फिर 125 ऐसे रहे, तो सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक हो गया, यहाँ तक रेकरिंग 125 लिखना, और 3 पर रेकरिंग है तो 3 को 9 डाल देना। बात समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन इसमें देखिए टाइप 1 में, जैसे कुछ भी रहे 0.378945 फिर 378945 ऐसे बढ़ रहा है। तो देखिए आपका रिपीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, बाकी सबको मिटाइए और यहाँ से यहाँ रेकरिंग डाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो है उसको तो लिखना ही है, रेकरिंग के बदले में जितना अंक है उतना 9, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 9 यहाँ डाल देना। तो ये P का मान हो गया, ये पॉइंट हट जाएगा, P का मान हो गया और ये Q का मान हो गया। बात समझ में आ गया? टाइप नंबर 2, दूसरे टाइप, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जिस कंडीशन में हो वो बन जाएगा। टाइप 2 में क्या कहता है, क्या अगर 0.3777 ये बढ़ रहा है तो यहाँ सबसे पहले इसको ब्रेक कीजिए। रिपीट क्या हो रहा है 7, तो 7 पे रेकरिंग डाल देते हैं, 7 पे क्या करते हैं, रेकरिंग डालते हैं। अब यहाँ देखिए 37 का 37 उतार दिए,
और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। बात समझिएगा कि जिस पर रेकरिंग नहीं है तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर, तो 3 कर दिए माइनस, बटे, तो बटे क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा, इसको घटाएंगे तो हो गया 34/90। अब इसको अगर कटेगा तो कटा देना, ये P का मान नीचे वाला Q का मान। बात समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे 0.347747 ऐसे आते रहे, तो इसमें रिपीट कहाँ से हो रहा है, 47 से रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ब्रेक किए, रेकरिंग देके। अब ये 0. पॉइंट वॉइंट हटाइए, जो है उसको लिखिए, 347 लिख दिए, क्लियर है। अब इसमें माइनस करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, फिर बटे जितने पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में क्या लेना है, 0। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना, 344 और ये हो गया 990, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। अब यहाँ ये टाइप नंबर 3, तीसरे टाइप में कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा टाइप नंबर 3 कि अब यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, 0 पॉइंट कुछ पढ़ रहे थे, अब पॉइंट के आगे में मान लेते हैं कोई संख्या आ जाएगा, 3737 ऐसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस आगे वाला का क्या उपाय हो सकता है, इसके आगे वाला का ये उपाय होगा कि इसको अभी आप भूल जाइए कि ये 2 है, 2 को भूल जाइए, इधर आप ब्रेक कीजिए 37, इसको भूल जाना है। यहाँ तक तो जान रहे हैं कि यहाँ जो है उसको उतारना है, जितने पे रेकरिंग उतना 9 नीचे डालना है, और उसके बाद यहाँ देखिए आगे में क्या है, 2, तो इसको पूर्णांक में डालिए, यानी कि 2 से ही 37/99, यानी 2.37/99, ये हमारा हो गया आंसर। यार नहीं तो ये पूर्णांक को तोड़ दीजिए, पूर्णांक तोड़ने आता है ना, ये इसके साथ गुना होगा, यहाँ जोड़ देंगे। बात क्लियर हुआ। इसी में और क्वेश्चन जैसे हम लोगों को देखना है, तो 3 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, 47 ऐसे बढ़ रहे हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे 47 पे रेकरिंग। तो ये 3 पूर्णांक में लिखिए, यहाँ जो है उसको बिठा दीजिए और जितने पे रेकरिंग उतना 9 डाल दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। अब टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 4 क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं इसी में हम लोग कुछ सुधार करते हैं अपने मन से। जैसे हम लोग कोई सेट बनाएंगे ना, तो वहाँ आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 7 बढ़ ही रहा है, तो करना क्या है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना, 37 बढ़ रहा है तो 7 को ब्रेक किया, इसको अभी भूल जाना है, 37 लिखे। हम अभी क्या बोले कि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिए, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं उसके बदले में 0, तो ये हो गया आपका 34/90, इतना तक हुआ। अब यहाँ आगे देखना क्या है, 2, तो इसको पूर्णांक में आप लगा दीजिए, यहाँ भी पूर्णांक में लगा दीजिए और पूर्णांक इसको तोड़ देना है, ठीक है, आएगा आपका आंसर। बात समझ में यहाँ तक आ रहा है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये शॉर्ट तरीक़ा से आप बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं कभी, या फिर इस बात को, अच्छा 1 मिनट देख लीजिए आप इसे, ठीक है, 1 मिनट देखिए।
चलिए, तो आप लोग देख लिए होंगे। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में पूछता है, पूछेगा ही, पूछता ही नहीं, एकदम 100% पूछेगा, निश्चित रहिए आप लोग। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कभी कभार ऐसे क्वेश्चन, परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को आपको हम आज ही करा देंगे, और फिर अगले दिन से हम लोग अब सेट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ समझिए, जैसे अब आपको यहाँ ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे 3/8। अब ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि किसी का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कुछ शर्त है, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कुछ शर्त है। क्या वो शर्त है, देखिए, मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या अगर है, और परिमेय संख्या में क्या होता है, अंश और हर होता है, अंश होता है और हर होता है। तो हर आपका दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, देखिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, सुनिएगा, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि इस हर में क्या होना चाहिए, 2n। दूसरा नंबर 5m, m मतलब nm मतलब कोई नंबर हो सकता है। तीसरा नंबर में 2n या 5m। अगर हर में ये सब संख्या रहे तो लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। सुनिए फिर से एक बार कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए परिमेय संख्या का हर में क्या क्या होना चाहिए, तो 1/2n। एक मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, या यहाँ कोई नंबर हो सकता है 5m, या 2n गुना 5m। ये तीनों कंडीशन में कोई भी अगर कंडीशन आपको मिलता है, मतलब इतना सी बात याद रखिए कि नीचे में 2 या 5 के अलावे या फिर ये दोनों के अलावे अगर कोई नंबर आपको मिलता हो तो सीधा लिखना है कि दशमलव प्रसार अशांत है। इसके अलावे अगर कोई नंबर मिलता है तो सीधा लिखना दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, कितना है 3/8। तो 8 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ लीजिए, 2 से 4, फिर 2 से देंगे कितना, 2, यानी कि 2, यहाँ 8 का गुणनखंड कितना आ गया, क्या को 2 है, 2, यानी कि 2 पर पावर यहाँ लिख देंगे 3। तो आप ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है इसको मत देखिए, आप सिर्फ नीचे वाले को देखिए। तो नीचे में क्या है, 2 पर पावर 3, तो यहाँ भी क्या है 2 पर पावर n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपके एग्जाम में पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे अगर आपको यहाँ दे देंगे 37/125, तो 125 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा ऐसे ही हम तोड़ लेंगे, ऐसे करके 5 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 5, यानी कि 37/5 पर पावर 3। तो यहाँ देखिए है क्या, तो 5 पर पावर 3 है, तो 5 पर पावर 3 यहाँ है, तो लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो इसका दशमलव प्रसार आपका क्या है, शांत है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको किसी भी तरह का दे सकता है ना। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 17/50। अब 50 को ऐसे करके तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ये हो गया 25, फिर 5 से देंगे तो 5। अब यहाँ आ गया 17/2 गुना 5 गुना 5, यानी इसको लिख 17/2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2। तो देखिए किस फॉर्म में आ गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया।
और अगर ये तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में रहेगा तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत होगा। डायरेक्ट आंसर मारना है शांत। अब उतना भाग दे के चेक कर पाइएगा, 50 से 17 में भाग दीजिएगा, फिर शेष पर लाइएगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा तो लॉस हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको पता करना है कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। बात क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ठीक है। और इसमें तो कुछ विशेष प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, अगर पूछ सकता है तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ इसी का विपरीत क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए कि जैसे यहाँ क्वेश्चन हम देते हैं कि 27/75। अब बोलेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, ये बताइए। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, तो 75 को सबसे पहले तोड़िए, 5 से ही दे सकते हैं, ठीक है, 5 से ही दीजिए, कितना बने, 25 दिया 75 है ना, 3 से 5 से दीजिए ना, 5 से देंगे तो कितना बने, 5 एकम 5 होगा 2, 15 5 75, फिर 5 से दीजिए, कितना 3 बार, आने आ गया कितना 27, 5 गुने 5 गुना 3। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप लोगों में से बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, है ना। बहुतों को यही बोलेंगे कि सर देखिए कि यहाँ 2 तो है नहीं, 3 आ गया, और आप बोले क्या कि इसके अलावे अगर नीचे में कुछ भी आ जाए तो लिखिएगा क्या, दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे 2 आता तो हम लोग लिखते दशमलव प्रसार शांत है, 3 5 आता तो बोलते दशमलव प्रसार शांत है, 2 या 5 दोनों आ जाते फिर भी हम लोग लिखते दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन क्या है, इसमें तो सर 3 आ गया तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप ऊपर नीचे कटा नहीं सकते हैं, ये तो कट ही जाएगा, है ना। 3 9 27, तो 9/5 पर पावर 2। अब बताइए कौन सी होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे हाँ, इसीलिए ये क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है। बात समझ में आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ख्याल रखिएगा कि अगर ऊपर नीचे कट सकता है तो पहले उसको कटाइए, उसके बाद नीचे का अभाज्य गुणनखंड ऐसे तोड़िए, और आप तब देखिए कि नीचे में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या ये दोनों आ रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं आ रहा तो दशमलव प्रसार आपका क्या होगा,